देखो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज ए बी सी है ना, इसका क्षेत्रफल दिया है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल है? समबाहु त्रिभुज ए बी सी का। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, इसका शीर्ष ए बी सी है ना, इसको केंद्र मानकर 3 वृत्त बनाए गए हैं। कितने वृत्त बनाए गए हैं? तो प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज के भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर, और त्रिभुज ए बी सी है ना, त्रिभुज ए बी सी के जो भुजा का लंबाई होगा उसका भुजा का आधा लंबाई लेकर, कितना लंबाई लेकर? आधा लंबाई लेकर त्रिज्या बनाया गया है। यानी समबाहु त्रिभुज के भुजा का जितना लंबाई होगा ना, और उसको आधा कर देंगे तो प्रत्येक वृत्त का क्या आएगा? त्रिज्या आएगा। तो समबाहु त्रिभुज ए बी सी के भुजा के आधा को लेकर, आधा भुजा लेकर क्या किया गया है? त्रिज्या मानकर 3 वृत्त बना दिए गए हैं। कितने वृत्त? 3। और ए बी सी को क्या माना गया है? वृत्त का केंद्र माना गया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो बीच वाला छायांकित भाग है ना, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। इधर समझो, देखो ये वृत्त है ना, और इसके केंद्र से 2 त्रिज्या मिलाते हैं, और एक ये चाप द्वारा जो क्लोज फिगर बनता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्या खंड। क्या बोलते हैं? ये क्या है? वृत्त की ये भी त्रिज्या है ना, ये भी क्या है? वृत्त की त्रिज्या है, और ये इसका क्या है? चाप है। तो ये क्या है? त्रिज्या खंड है। ये भी त्रिज्या खंड है, ये भी त्रिज्या खंड है। अपने को चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल में से ये टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये सब आ जाएगा, इसमें सबका क्षेत्रफल आ जाएगा ना। और इसमें से अगर ये 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे समबाहु त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल में से, तो क्या ये बीच वाला जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल नहीं आएगा? आ जाएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे? समबाहु त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल में से 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। क्लियर है? तो देखो, तो ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यानी आर बोले तो त्रिज्या, इसका त्रिज्या चाहिए ना। तो क्या त्रिज्या मालूम है? नहीं मालूम है। अगर समबाहु त्रिभुज के भुजा का लंबाई भी मालूम रहता है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा का लंबाई कितना है, और मालूम चल जाता जितना लंबाई है उसको आधा कर देते तो वृत्त की त्रिज्या आ जाता, त्रिज्या आ जाता ना, तो हमारा काम हो जाता। तो क्या काम है? त्रिज्या निकालना काम है। यानी ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल से क्या करेंगे? समबाहु त्रिभुज के भुजा का लंबाई निकालेंगे और उस भुजा की लंबाई को आधा कर देंगे तो त्रिज्या आ जाएगा। ठीक है? तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। देखो तो समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दिया है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दिया है ना 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता क्या है? √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर इक्वल टू ये 17320.5 है तो 5। क्लियर है? तो देखो ये √3/4 इधर क्या चाहिए? मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको दूसरे साइड भेजो। 4 नीचे डिवाइड में ऊपर चल जाएगा, मल्टीप्लाई में 3 ऊपर है, कहाँ आ जाए? √3 नीचे आ जाएगा। तो इधर बचेगा क्या? भुजा स्क्वायर। और इधर देखो 17320.5, और ये इधर आया 4 चला गया ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे। क्लियर है? देखो भुजा स्क्वायर है तो भुजा स्क्वायर, यहाँ से पॉइंट हटाते हैं। देखो तो √3 का भी वैल्यू इसमें दिया हुआ है। ठीक है ना? देखो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 17320.5 पॉइंट हट गया, इंटू 4 है तो 4 पॉइंट हटाए तो पॉइंट के लिए क्या आएगा? 1, और पॉइंट के बाद एक नंबर है 1 0। √3 का वैल्यू देखो बुक में दिया हुआ है 1.73205, यही ना दिया है। नीचे से भी क्या करते हैं? पॉइंट हटा देते हैं। तो देखो भुजा स्क्वायर 1732005 इंटू 4 10 इंटू 1732005। नीचे से पॉइंट हटाएं तो इसके लिए कहाँ लिखा है? ऊपर, और ऊपर से हटाते हैं तो नीचे लिखाता है। तो पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद कितना नंबर है? 5। 1 2 3 4 5, 5 नंबर है 5 0। क्लियर है? देखो इससे ये कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो भुजा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? 4 से इसे मल्टीप्लाई करें, 4 एकम 4, और कितना 0 है? 4 0 है तो 1 2 3 4। स्क्वायर दूसरे साइड जाता है तो
प्लस माइनस रूट ओवर होता है, लेकिन प्लस माइनस नहीं लिखा है क्योंकि ये भुजा की लंबाई निकाल रहे हैं और लंबाई कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो रूट ओवर 4 1 2 3 4 40,000 है। देखो भुजा है तो भुजा रूट ओवर, इसका जब फैक्टर निकालेंगे ना एलसीएम, तो देखो 200 इंटू 200 आएगा। क्या आएगा? 200 इंटू 200। ऐसे भी देख लो, 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 4 जीरो है तो 4 जीरो, इतना आ जाएगा। और रूट के अंदर अगर 2 ठो नंबर एक जैसा रहता है तो एक ठो बाहर आ जाता है। तो भुजा बराबर क्या आ गया? 200 सेंटीमीटर। किसका भुजा है? तो समबाहु त्रिभुज का है ना। तो लिख दें इसलिए समबाहु त्रिभुज की भुजा, इसलिए समबाहु त्रिभुज की भुजा, और समबाहु त्रिभुज की भुजा आया कितना गया? 200 सेंटीमीटर। कितना आया जी? 200 सेंटीमीटर। तो हम लोग अब निकाल लेंगे। क्वेश्चन में बोला है कि समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है ना, भुजा के आधे लेकर, मतलब भुजा की जो लंबाई है ना, भुजा की लंबाई को आधे लेकर क्या किया गया है? वृत्त बनाया गया है। तो वृत्त का त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे? जो भुजा की लंबाई है उसको आधा कर देंगे, आधा कर देंगे ना। तो यहाँ पे लिखे हैं वृत्त की त्रिज्या। क्या चीज़ लिखे हैं? वृत्त की त्रिज्या। और वृत्त की त्रिज्या को क्या चीज़ से प्रेजेंट करते हैं? आर से। और आर निकालने के लिए क्या करेंगे? तो समबाहु त्रिभुज के भुजा को आधा कर देंगे। तो 2 से भाग, कितना आ गया जी? 100 सेंटीमीटर। ये आ गया समबाहु त्रिभुज के, सॉरी ये वृत्त की त्रिज्या। कितना आ गया? 100 सेंटीमीटर। अपने को क्या करना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? तो समबाहु त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल में से 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, और इसमें से हम लोग घटा देंगे कितने त्रिज्या खंड है? 3 है ना। 3 इंटू त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है कितना? ये दिया हुआ है ना, तो इसको लिख देते हैं 17320.5 माइनस 3 इंटू त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। देखो ये जितना है उसको वैसे ही लिख देते हैं 3 इंटू थीटा। थीटा कितना है जी? अब बता दो थीटा कितना है? ए बी सी कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री। ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, तीनों कितने होंगे? 60 डिग्री होंगे, होंगे ना, तीनों 60 डिग्री होंगे। तो यहाँ पे थीटा कितना आ गया? थीटा 60 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू भर देंगे 60 डिग्री। अब बटा 360 है तो 360। एक काम करते हैं, वृत्त की त्रिज्या इतना आ गया ना, तथा थीटा, थीटा कितना होगा जी? 60 डिग्री। और रीजन लिखना हो तो रीजन में लिख देना, चूंकि ए बी सी क्या है? समबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना। देखो पाई का वैल्यू बोला है 3.14 पुट करने के लिए। आर त्रिज्या कितना दिया है? 100 सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर है तो 100 इंटू 100 लिख सकते हैं। 0 से 0 कट गया, 6 6 जा 36, 3 2 जा 6, और 2 से इसको कटा देते हैं, इसको कटा देते हैं। 2 1 जा 2, 0 2 7 जा 14, कितना आ गया? 1.07। तो देखो 17320.5 माइनस ये 1.707 आया है ना, 1.07 आया है, पॉइंट हटा देते हैं। पॉइंट के लिए 1 पॉइंट के बाद 2 नंबर है, 2 0, मल्टीप्लाई में 100 है, 100 इंटू 100 है 100, इससे ये कट गया, कट गया। देखो 17320.5 माइनस 107 से 100 में मल्टीप्लाई करें 10700 होगा। इसमें से इसको क्या करना है? घटाना है ना। तो 17320.5 इसमें से घटाएंगे 10,700, कितना जी? 10,700। पॉइंट नहीं है, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। ये 5 में से 0 गया, 0 0 2, 13 में से 7 गया, कितना बचेगा? इसकी 6 बचेगा, और ये हो गया 6। ठीक है, ये 0 लिखने जरूरी है नहीं ना, पॉइंट के सामने पॉइंट। कितना आ गया? 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना दिया है? क्या? हाँ हाँ,
यहाँ पे 1 है। सर वहाँ पे गलत हुआ है, जो आप 100 से किए हैं ना, देखो तो 107 का, तो मल्टीप्लाई 0 से 0 कट गया, 6 6 36, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 0 2 7 जा 14, 1.07 ठीक है। 107 में 100। पॉइंट के बाद तो जीरो का वैल्यू होता ही नहीं। हाँ पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं है। फिर आप लिखे क्या किए? कहाँ पे? वहाँ पे 1 वो हटाना, उससे मतलब नहीं है। थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ये क्लियर है। 3 है 3, थीटा है वैल्यू कितना 60 डिग्री, 0 6 या 36, 6 6 जा 36, इसको 3 2 जा 6। चलो इसको एक काम करते हैं, ये दिक्कत कर रहा है ना पॉइंट वाला, वो वाला काटते हैं 3.14। ये 2 से इसको काट दिया 50 बार में, ये भी कोई दिक्कत है इसमें? देख लेते हैं कहीं मल्टीप्लाई में गलत हुआ होगा। देखो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 3.14, पॉइंट हटा देते हैं। पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद 2 नंबर है 2 0, ये 100 इंटू क्या आ गया जी 50 आ गया। ये डबल 0 से 100 कट गया। देखो तो 17320.5 माइनस 314 में 50 से मल्टीप्लाई करना है। देखो 0 0 0 ठीक है ना। ये देखो 5 चौके 20, 5 का 5 2 7, 5 3 15, 0 0 7 5 1, इतना ही आया है ना 15700। कहाँ आया है इससे? इससे पहले हम क्या लिखे थे यहाँ पे? वो लिखे थे 100 कुछ छोड़े हुए थे ना, यहाँ 10 लिख दिए थे, 15700। पॉइंट के बाद 0 लिख सकते हैं। देखो ये 5 आ गया, पॉइंट के सामने 0.02, ये 6 1, इतना आया है 1620.5। उस समय कुछ गलत हुआ था, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल, नीचे में लिख लेते ना, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।